Hello student, myself Anshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the retirement or death of a partner during the year. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर, तो उस केस में हमने कैसे उसको प्रॉफिट का शेयर दिया था, कैसे हमने क्या किया था उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर नॉन सेटलमेंट ऑफ फाइनल पेमेंट ऑफ दैट पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर। यानी हमने जो पार्टनर हमसे रिटायर हो रहा है स्टूडेंट, क्या कंसेप्ट है ये, कंसेप्ट समझिए स्टूडेंट। जो पार्टनर हमसे रिटायर हो रहा है या डेथ हो गई है, उसका अभी हमने फाइनल सेटलमेंट किया ही नहीं और बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी हमको मान लीजिए ए, बी और सी, कहने का ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट कि ए, बी एंड सी, दे आर थ्री पार्टनर। ए पार्टनर जो था उसकी डेथ हो गई है मान लीजिए ऑन 1 सितंबर को। 1 सितंबर को डेथ हो गई है, तो हमको 1 सितंबर को इसका पेमेंट करना था, इसका पूरा सेटलमेंट करना था। हमने सेटलमेंट किया ही नहीं और बिजनेस को कंटिन्यू कर दिया। 31 मार्च निकल गया, अभी तक पेमेंट करने का नाम नहीं है। तो उस केस में जब एक को पेमेंट का फाइनल सेटलमेंट नहीं किया गया, तो एक के पास क्या क्या राइट्स है, एक को किस तरह से अपना पैसा लेने का राइट है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो हमारा जो हेडिंग है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर नॉन सेटलमेंट ऑफ फाइनल पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर और डेथ पार्टनर। चलिए स्टूडेंट, आइए हम डिस्कस करते हैं क्या हमारा पॉइंट है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर नॉन सेटलमेंट of final payment, non settlement of final payment of retiring partner oblique death partner। कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर नॉन सेटलमेंट ऑफ फाइनल पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर और डेथ पार्टनर। यानी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसका फाइनल पेमेंट हमने किया नहीं और बिना पेमेंट किए हुए ए और बी क्या कर रहे हैं या बी और सी क्या कर रहे हैं, उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उस केस में जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो पार्टनर हमसे रिटायर हो रहा है, उसको क्या क्या राइट है, उसको क्या क्या राइट्स दिए गए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, जो भी पार्टनर हमसे रिटायर होगा उसके पास उसको तुरंत पेमेंट करना होता है। अगर पेमेंट नहीं करते तो जो रिटायरिंग पार्टनर डेथ पार्टनर उसके पास राइट होते हैं, 2 राइट्स है। इंटरेस्ट लेने का राइट है एट द रेट 6% पर एनम, वो चाहे तो 6% पर एनम हम इंटरेस्ट ले सकता है ऑन बैलेंस अमाउंट। जो भी आपका बैलेंस पड़ा हुआ है वहाँ पे, जितना आपका बैलेंस है वहाँ पे आप जितना फॉर्म से मांगते हैं उस पर वो क्या कर सकता है, आपसे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ले सकता है। सेकंड, शेयर इन प्रॉफिट, वो क्या ले सकता है आपसे, शेयर प्रॉफिट में शेयर ले सकता है इन द प्रपोर्शन, शेयर इन प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, इन देयर कैपिटल रेशियो। सेकंड पॉइंट हमारा शेयर इन प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। देखिए स्टूडेंट, दोनों में से विचएवर इज हायर, जो भी हायर होगा, इन दोनों में से जो भी हायर होगा उस अमाउंट को इसको लेने का, चूज करने का राइट है, जो इसके लिए बेस्ट होगा। इन दोनों ऑप्शंस में जो इसके लिए बेस्ट होगा स्टूडेंट, वो ऑप्शन ये चूज कर लेगा। ये था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर नॉन सेटलमेंट ऑफ फाइनल पेमेंट ऑफ रिटायरिंग और डेथ पार्टनर। उसको एक तो इंटरेस्ट लेने का राइट है 6% पर एनम ऑन बैलेंस अमाउंट, जो भी इसका अमाउंट था उस पर 6% इंटरेस्ट के साथ पर एनम के हिसाब से वो इंटरेस्ट ले सकता है। और सेकंड, जितने मंथ वो बिजनेस में पैसा रहा उसका,
तो उस ड्यूरिंग द ईयर, वो जो ईयर था उस समय फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट में वो अपने कैपिटल के रेशियो में क्या लग सकता है, प्रॉफिट लेने का भी इसको राइट है। और दोनों ऑप्शंस में जो उसके लिए बेस्ट होगा, जहां उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है उसी ऑप्शन को वो क्या कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। क्लियर स्टूडेंट? जो भी दोनों में से हायर होगा, विच एवर इज हायर, क्लियर स्टूडेंट, उस ऑप्शन को क्या कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, और उस एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 28 देखिए स्टूडेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 28 क्या कह रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 28 क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए ए बी एंड सी आर पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए बी एंड सी पार्टनर है इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए बी सी पार्टनर है किस रेशियो में, 2:1 में। ठीक है स्टूडेंट, आगे की वन है सी रिटायर्ड ऑन 30 सितंबर 2016 को सी फर्म से रिटायर हो रहा है स्टूडेंट। ऑन दिस डेट कैपिटल ऑफ ए एंड बी सी, जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन हमने इन सबका एडजस्टमेंट किया, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ये जो कैपिटल नजर आई है, एक की आई है 60,000, कुल टोटल जो आई है स्टूडेंट ये आई थी, एक की 60,000, इसकी 80,000 एंड 60,000। अपनी बुक में करेक्शन कर लीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 3 पार्टनर और आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट जो कैपिटल आई है 60,000, 80,000 एंड 60,000, ये कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है। यानी जिस दिन रिटायर होगा उस हिसाब करेंगे सबका सेटलमेंट किया, इसका सेटलमेंट निकल गया 60, इसका निकल गया 80 और इसका आया 60। अब जा कौन रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे सी जा रहा है, तो सी को पेमेंट कितना करना है हमको, 60,000 रुपीज़ का हमको पेमेंट करना है। लेकिन हमने सी को बिना पेमेंट किए हुए बिजनेस को कंटिन्यू कर दिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आगे, ए एंड बी कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 मंथ। क्या किया इन्होंने, बिजनेस को कंटिन्यू कर दिया 6 मंथ के लिए। इसको हम चले गए आगे, इसको पेमेंट किया नहीं और बिजनेस को हमने क्या कर दिया, 6 मंथ आगे कंटिन्यू कर दिया। अब 6 मंथ जब इसको हमने आगे कंटिन्यू कर दिया स्टूडेंट, तो उस केस में क्या होगा, देखिए लिखा हुआ है 6 मंथ कंटिन्यू कर दिया विदाउट सेटलिंग द अमाउंट ऑफ सी, यानी सी का सेटलमेंट किए बिना हमने बिजनेस को क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी 6 मंथ के पीरियड के दौरान 31 मार्च 2017 को आपको देखा प्रॉफिट हुआ 50,000, और इस 6 मंथ के दौरान जो प्रॉफिट हुआ फर्म का कितना हुआ, 50,000। ये प्रॉफिट हुआ है 50,000। क्लियर स्टूडेंट? कैलकुलेट अमाउंट पेबल टू सी, बताना है हमको कि सी को कितना पेमेंट किया जाएगा। तो सी को कितना पेमेंट लेने का राइट है, देखिए स्टूडेंट, सी को हमने कहा सी के पास देयर 2 ऑप्शंस, 2 अल्टरनेटिव्स के पास। फर्स्ट ऑप्शन क्या है उसके पास, वो अपना 60,000 अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट ले सकता है, किस रेट से, 6% से। कितने मंथ का, 6 मंथ का, 6% पर एनम रेट है। ठीक है, और कितने मंथ का ले सकता है, 6 मंथ का, क्योंकि 6 मंथ लेट हो गए किया, यानी इसके पास राइट है 60,000 तो अपना अमाउंट एंड प्लस 1800 उसका इंटरेस्ट, 61,800 रुपीज़ रिसीव करने का उसके पास राइट है। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, शेयर इन प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट में से शेयर लेने का राइट है। 6 मंथ में जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया है वो कितना कमाया है, 50,000, इस प्रॉफिट में से भी शेयर लेने का उसको राइट है। देखिए प्रॉफिट में शेयर कैसे लेगा, 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया है और इनका शेयर जो लेगा 50,000 में किस में लेगा, इन देयर कैपिटल रेशियो। इनका कैपिटल का रेशियो क्या था उस समय, देखा जाए तो स्टूडेंट 686 कट रहा है 343, 343, इट मीन्स 3/10, 3/10, तो 3/10 किया तो ये आ गया स्टूडेंट 15,000, इट मीन्स 60,000 रुपीज़ तो कैपिटल थी इसकी, प्लस 15,000 का प्रॉफिट में शेयर हो गया, और इस ऑप्शन में कितना मिल रहा है इसको, 75,000। दोनों में से बेस्ट कौन सा होगा स्टूडेंट,
सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड वाले ऑप्शन को क्या कर लेगा, एडॉप्ट कर लेगा। सेकंड वाले ऑप्शन को क्या कर लेगा, वो इस ऑप्शन को एडॉप्ट कर लेगा। ये था हमारा स्टूडेंट। तो हम कितना पेमेंट करेंगे उसको, जो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा। ये सेकंड ऑप्शन जो होगा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, और सेकंड ऑप्शन के को देख करके हम इसका क्या करेंगे, सेकंड वाले का क्या करेंगे, ऑप्शन को अडॉप्ट कर लेंगे। हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में कहाँ हो रहा है, सेकंड वाले ऑप्शन को रहा है। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा हुआ लास्ट टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर का था स्टूडेंट। अब इसमें स्टूडेंट आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, अब क्वेश्चंस मैं आपको विद सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा स्टूडेंट। आप लोग उन क्वेश्चंस को सीन कीजिएगा, उनके सॉल्यूशंस देखिएगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट हमारे हो चुके हैं स्टूडेंट, और इतने क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पे इसको लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट। मैं आपको उनका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं आता है आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं उसका हो सका तो कंप्लीट करके मैं आपको लेक्चर रेडी करके सेंड कर दूंगा। आप लोग जितने भी कंसेप्ट आपको दिए हुए हैं उन सब पे एक बार डिस्कशन कीजिएगा। जितने भी कंसेप्ट के क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा, आप उनको उनके सॉल्यूशन भी साथ में दिए जाएंगे आपको, आप उनको देखिएगा स्टूडेंट, आपकी कॉपी में उसको नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमारे चैप्टर का नाम था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर हमसे रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है, जब कोई पार्टनर हमसे रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाएंगे। उसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट था हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि न्यू रेशियो कैसे निकाला जाएगा वो हमने डिस्कस किया। सेकंड था एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, कैसे हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। थर्ड था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, और उसको हमने ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड टेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फोर्थ पॉइंट पढ़ा था हमने एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। हमने जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस है उसका क्या किया था हमने स्टूडेंट, एडजस्टमेंट किया था स्टूडेंट, ठीक है। ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमने किया था पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर हमसे रिटायर हुआ था उसको हमने पेमेंट किया था, और पेमेंट करने के जो मेथड थे उसमें तीन इंपॉर्टेंट थे हमारे, लमसम मेथड, सेकंड इंस्टॉलमेंट मेथड, और थर्ड था हमारा एन्युटी मेथड, जिसमें हमने डिस्कस किया था। उसके हमने एग्जाम्पल्स लिए थे स्टूडेंट। उसके बाद हमारा था जीएलपी और आईएलपी और जीएलपी, इंडिविजुअल पॉलिसी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जिस पे हमने डिस्कस किया था। उसके हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे। और उसके बाद हमारे जो स्मॉल पॉइंट थे उसमें आया था हमारा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। अगर कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर डेथ होती है, रिटायर होता है, तो क्या कैसा एडजस्टमेंट होगा वो हमने डिस्कस किया। और लास्ट था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर नॉन सेटलमेंट ऑफ फाइनल पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर और डेथ पार्टनर। जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायर हो जाता है, और उसके फाइनल पेमेंट का पेमेंट अगर नहीं किया था, तो उसके पास क्या क्या राइट है और क्या क्या कैसे वो कर सकता है। क्लियर स्टूडेंट, तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके हम चैप्टर 4 के साथ आएंगे, और जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जांपल्स हैं, उनको मैं आपको सेंड करता रहूँगा स्टूडेंट। आप लोग उनको देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है आप बोलिएगा जरूर। क्लियर स्टूडेंट, तो आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।